So the time is 10:11 and we are leaving from Pangong to Hanle. अभी हम मैप तो सेट नहीं कर पाए हैं बिकॉज़ यहाँ पे ज़ीरो नेटवर्क। कल शाम को सिर्फ आधे घंटे के लिए सिग्नल आए थे एंड बेसिकली यहाँ पे मिलिट्री के कंट्रोल में है नेटवर्क कनेक्टिविटी, तो वो अपनी मर्ज़ी से ऑन या ऑफ कर देते हैं सिग्नल ट्रांसमिशन। जब नेटवर्क आ रहा था तब तो फुल स्ट्रेंथ 5G नेटवर्क आ रहा था, अच्छी डिसेंट स्पीड भी थी, बट उसके बाद से इन्होंने ऑन किया ही नहीं। तो अब देखते हैं, यहाँ से निकलेंगे आगे जाके तो सिग्नल आएगा तो मैप सेट करते हैं। रफली अराउंड 130-150 किलोमीटर्स कुछ है आई थिंक यहाँ से हानले, 4-5 घंटे लगने चाहिए। लवली प्लेस, बट आई डोंट थिंक यहाँ पे एक दिन एक रात से ज़्यादा रुकने के लिए कुछ है, बिकॉज इट्स अ वेरी, स्पेशली दिस मेरठ विलेज, इट्स पीसफुल बट वेरी आइसोलेटेड। तो मतलब एक दिन से ज़्यादा का यहाँ पे कुछ है नहीं इतना। व्यूज़ हैं, व्यूज़ एंजॉय करो, पर एक पॉइंट तक ही कर पाओगे, उसके बाद कितना है व्यू पर ठीक है, बढ़िया है। ये है चीज़, जर्नी ही है सबसे ब्यूटीफुल चीज़ लद्दाख के अंदर। डेस्टिनेशंस तो चलो ठीक है, बट जर्नी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ लद्दाख। वाह, आया सिग्नल आया भाई, लगता है मेरे को नोटिफिकेशन आ रही है। एक बार रुकते हैं भाई, कुछ इन्फॉर्म कर देते हैं घर पे, देखते हैं क्या आया हुआ है। बढ़िया व्यू है, पर अब चलते हैं आगे। दोबारा आएंगे फिर कभी पैंगोंग, थोड़ी अलग तैयारी के साथ। दोबारा आएगा ना यहाँ पे पब्लिक, देखो तो सही, इसी का मज़ा है यार मेरे हिसाब से। तो मतलब मेरे लिए ये चीज़ ज़्यादा इन्जॉयबल है कि मैं अपनी बाइक राइड कर रहा हूँ, बढ़िया सी रोड है, सीनिक व्यूज़ है, लेक का भी व्यू मैं एंजॉय कर रहा हूँ। लेक के बिल्कुल पास जाके वहाँ पे फ़ोटो वीडियो खिंचाना चलो एक बात है, बट मेरे लिए ये चीज़ ज़्यादा इन्जॉयबल है, समझ रहा है तू? आई डोंट नो अबाउट यू, बट इट इज़ अबाउट मी। इट्स अ बम्पी राइड, यो स्लो, थोड़ा सा रफ पैच। हाँ, बिग एंड हैवी व्हीकल्स होते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाता है भाई, ऐसे नैरो रोड पे स्पेशली अगर सामने आ जाए तो ओवरटेक नहीं हो पाता। स्विफ्ट इज़ अ क्यूट कार, वाओ, जस्ट वाओ। कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो में आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ वो तो है, जैसे हमें दिख रहा है वैसे फ़ोटो वीडियो में कैप्चर कभी नहीं हो पाएगा। समझ गया, बहुत जल्दी समझ जाता हूँ भाई मैं, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सो दिस इज़ चुशुल विलेज, ओके। शायद से इस रूट पे एक और लेक आएगी, या सो, आई एम नॉट श्योर, लेट्स सी। पीछे लिखा था कहीं तो, कितनी बार वाव बोलूँ यार। रेजांगला मेमोरियल 10 किलोमीटर्स अहेड। अगर किसी ने अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पे जो मूवी है 21 जिसमें फरहान अख्तर है, दैट मूवी इज़ बेस्ड ऑन द रेजांगला वॉर। रेजांगला पास के ऊपर जो वॉर हुआ था चाइनीज़ के साथ में, उसके बारे में है वो मूवी, एंड दिस रेजांगला वॉर मेमोरियल इज़ फॉर दैट ओनली। ब्राइटनेस बढ़ा दी भाई, मज़ा आ गया। ये आ गया रेजांगला वॉर मेमोरियल। So we are done visiting the Rezangla Memorial. If you are passing this road, you should definitely visit. It's a very well maintained and nicely structured memorial, and they also give you a very detailed walk around and explain all the things in detail. And one not minor but a major correction I want to make. पहले मैंने वीडियो में बोला था जो मूवी का नाम है वो है 21, बट आई वॉज रॉन्ग, आई प्रॉब्ली कन्फ्यूज्ड इट विद सम अनदर मूवी का नाम है 120 बहादुर। तो उसमें फरहान अख्तर है हु प्लेज द रोल ऑफ मेजर शैतान सिंह, तो वो एक करेक्शन है मेरे एंड से, इट वॉज माई बैड। Rezangla Pass. You have a Rezangla gallery over here. Then there is an audio-visual room where they show a 13 minutes documentary, and then there is also a cafe where you can have food to eat. So
ऑल इन ऑल अ नाइस प्लेस टू बी। विंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे ईयर प्लग्स लगाने चाहिए थे। आई मीन दिस इज सो अनबिलीवेबल कि पहाड़ों के बीच में ऐसी स्ट्रेट रोड, स्मूथली पेव्ड एंड कंस्ट्रक्टेड ब्लैक टारमैक रोड। वाओ, इजी इजी इजी। विंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई लिटरली हैव टू होल्ड ऑन टू द बाइक बिकॉज द विंड इज पुशिंग मी टुवर्ड्स द लेफ्ट। क्या है ये? ओके, सो दिस इज अ पास। वेलकम टू सागाला पास, ऑल्टीट्यूड 15,260 फीट। तो सागा विलेज के बाद में ये एक चेक पोस्ट है जहाँ पे एंट्री करनी होती है और परमिट चेक होता है। नीमा ताबुक जीबो सो दुमचेल इन द मिडल ऑफ नोवेयर। छोटे छोटे पत्थर पड़े हैं बीच में। थोड़ा सा ये ऑफ रोड पैच आया है क्योंकि रोड का काम चल रहा है यहाँ पे। अगले साल तक ये पैच पे भी बढ़िया वाली रोड बन जाएगी। थोड़ा सा ऑफ रोड का फन बचा है, एन्जॉय वाइल इट लास्ट्स। छोटी सी लेक है यहाँ पे एक। फाइनली द रोड इज बैक। इट वाज अ गुड सेक्शन ऑफ ऑफ रोडिंग। सो दिस इज ITBP चेक पोस्ट लोमा। यहाँ से हानले लेफ्ट 44 किलोमीटर्स एंड न्योमा इज़ राइट 29 किलोमीटर्स। तो पेट्रोल पंप है न्योमा में। तो अगर आपको यहाँ पे आके पेट्रोल भरवाना है तो फर्स्ट यू हैव टू गो टू न्योमा, get refueled and then come back to this route and then go towards Hanle. तो although न्योमा यहाँ से 30 किलोमीटर्स है इस चेक पॉइंट से, बट पेट्रोल पंप इज़ 20 किलोमीटर्स एज़ पर द पीपल जो उन्होंने बताया। तो पेट्रोल भरवा के आते हैं और फिर चलते हैं हानले। टाइम इज़ 1:17 इन द आफ्टरनून। क्योंकि हमें कल उमलिंगला भी जाना है तो इट्स बेटर कि फुल टैंक रहे। नेवर नो कि कितना पेट्रोल कंज्यूम होगा। और इस चेक पोस्ट पे एंट्री करवाते हैं, परमिट चेक करते हैं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर भी मांगते हैं और परमिट नंबर भी मांगते हैं। उसकी एंट्री होती है एंड देन यू कैन गो। हियर कम्स द IOCL पेट्रोल पंप इन न्योमा एंड जस्ट लुक एट द क्राउड। ओह माय गॉड भाई, आई जस्ट होप कि मिल जाए फ्यूल। डोंट टेल मी यार, सीरियसली आजा भाई, तेरे लिए सरप्राइज है। माय गॉड यार, नहीं पेट्रोल तो है। आई थिंक सभी लोग खड़े हैं, अगर नहीं होता तो फिर क्यों खड़े होते हैं। पर देखे ना, वैसे ले का रास्ता यही है। तो बेसिकली जब अपन हानले से निकलेंगे ना ले मनाली हाईवे की तरफ जाने के लिए, तो अपने को तो इसी रास्ते पे हमें वापस आना पड़ेगा परसों। ले मनाली हाईवे, तो ये रास्ता माहे को जाएगा। माहे यहाँ से 24 किलोमीटर है। क्या करेगा छुट्टी का? मैंने कहा लद्दाख जाऊंगा। कह रहा वहाँ क्या होगा? मैंने कहा बस अपनों से दूर जाना। अपनों से दूर जाना, हम सबको छोड़ के जाएगा। नहीं, आपसे तो पहले जाना है। बहुत ही वैलिड रीजन है मेंटल पीस के लिए वेकेशन लेना। तो ये जाना वो करना है। हमेशा थोड़ी ना कोई सिक लीव लेगा, इमरजेंसी लीव लेगा। क्या करेगा? फन है यार। अच्छा समझा दिया, वो समझते हैं। अरे वो एज ए ह्यूमन चलते हैं। हाँ हाँ हाँ। पैसे की कमी नहीं है। फाइनली आफ्टर वेटिंग फॉर 1 आवर हमें पेट्रोल मिल ही गया। एक्चुअली ज़्यादा टाइम इसलिए लगा क्योंकि पहले तो ये टैंकर खाली हो रहा था, उसके बाद में दे स्टार्टेड फिलिंग पेट्रोल इन द व्हीकल्स। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से हानले के लिए। ओहो, इसको देख, जीप रूबिकॉन। यहाँ पे क्रिकेट मैच चल रहा है, क्या बात है। तो लास्ट फुल टैंक में भी बाइक ने अच्छी खासी रेंज दी और अच्छी खासी फ्यूल इकोनॉमी दी ऑफ 33 kmpl। सुपर इम्प्रेसिव। लद्दाख में फ्यूल इकोनॉमी अच्छी आ रही है बाइक की, क्या पता। तो वापस आ गए हम लोग न्योमा से लोमा के ITBP चेक पोस्ट पे, और अब ये रास्ता है टुवर्ड्स हानले। मुझे फीलिंग आ रही है थोड़ा सा ऑफ रोड मिलने वाला है भाई। एक तो हवा बड़ी स्ट्रांग है यार, फेंक देती है इधर से उधर, बैलेंस करना मुश्किल है। दिस इज नेक्स्ट लेवल। एकदम से हवा का झोंका है बहुत तेज। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड है। अरे पर उन बम्प्स के ऊपर ही ना, अगर हवा भी आ गई ना एकदम से तेज, तो बाइक बिल्कुल ऑफ द ट्रैक हो सकती है। बिल्कुल भाई, क्रॉस विंड्स है, क्रॉस विंड्स सब तरफ से आ रही है। वेलकम टू हानले।
अब हमारा होम स्टे यहाँ से और 10 किलोमीटर है, पुंगुक में। Good morning from Hanle. Time is 9:25 and we are leaving for Umlingla Pass. Look at the weather. It has become a bit cloudy. सुबह 7 बजे हम लोग उठे थे जब बहुत ही ब्राइट एंड सनी था। बहुत जल्दी यहाँ पे डे लाइट हो जाती है और डेज आर जनरली वेरी लॉन्ग इन लद्दाख बिकॉज सन राइजेज अर्ली एंड सेट्स लेट, so you can find daylight until like 7:45 till or 8 p.m. also in the evening. We are all geared up for Umlingla Pass. I am carrying only my tank bag. Popli is carrying some stuff in this top box. So we are keeping it light, but of course keeping all the protection in terms of the gears and everything. अब Umlingla जाने के लिए Google Maps पे तो कोई रूट नहीं दिखाता है, but as far as I know शायद 1-2 रूट्स हैं Umlingla जाने के लिए, और जो सबसे ज़्यादा सीनिक और सबसे ज़्यादा द मोस्ट टेकन रोड इज़ वाया फोटिला पास, बट आई नीड टू कंफर्म दैट। तो एक बार हानले का मेन जो राउंड अबाउट है जहाँ से आई थिंक वी हैव टू टेक अ राइट फॉर उमलिंगला, वहाँ पे विल आस्क अ फ्यू पीपल विच रूट टू टेक एंड देन विल गो फ्रॉम देयर। आई जस्ट क्विकली ऑल्सो क्लीन एंड लूप माई चेन बिकॉज काफ़ी डर्टी हो गई थी, ऑल्दो उंदर में किया था बट काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी वापस, तो मैंने एक बार क्विकली वापस क्लीन और लूप कर लिया। बाइक भी काफ़ी गंदी है। आई वॉज वॉन्टिंग टू गेट इट वॉश्ड बट यहाँ पे कोई वॉशिंग वाला है ही नहीं, तो अब ऐसे ही चलाना पड़ेगा। और मैंने कुछ रील्स में देखा कि लेह मनाली वाले हाईवे पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, काफ़ी कुछ ट्रक्स वगैरह फंस रहे हैं, और तांगलंगला बारालाचला पे स्नोफॉल भी है अच्छी खासी। तो देखते हैं, कल निकलेंगे हम लोग हानले से टुवर्ड्स मनाली, देखते हैं कैसा रहता है। सो वी आर ऑन द वे टू फोटिला पास। पीछे एक राउंड अबाउट आया था, मैंने वहाँ पे कैमरा ऑन नहीं किया बिकॉज उसके बाद आर्मी के बहुत सारे कैंप्स थे, बट हमने किसी से पूछा आर्मी ऑफिसर से ही, सो ही सेड दैट दिस इज़ द रूट टू उमलिंगला वाया फोटिला पास एंड ही सेड द रोड इज़ गोइंग टू स्टे लाइक दिस ओनली टिल द एंड। सो प्रॉब्ली इफ यू आर कमिंग फ्रॉम पुंगुक साइड this turn will be on your right, but if you are coming from Loma side or Loma and Rongo side, this turn will be on your left. Fotila 52 kilometers. तो मैंने अभी रुक के थोड़ा अपना कन्फ्यूजन क्लियर किया इंस्टाग्राम पे चेक करके। इट सीम्स लाइक कि हानले से उमलिंगला जाने के लिए मल्टीपल रूट्स हैं, बट द बेस्ट वन इज़ दिस रूट वाया द फोटिला पास एंड फोटिले विलेज, जो कि बिल्कुल स्मूथली पेव्ड एंड कंस्ट्रक्टेड टारमैक वाली रोड है। अब एक और जो आपने देखी होगी शायद वायरल रील है जिसमें पूरा एक ऑफ रोड सा पैच है, इट्स लाइक एन ओपन ग्राउंड वेयर बाइक्स आर रनिंग विद नो क्लियर डायरेक्शन कि कहाँ जाना है, तो वो भी एक रूट है। इट्स बेसिकली अ चॉइस कि आप क्या ज़्यादा प्रेफर करते हो, इफ़ यू वांट टू ट्रैवल इन कंफर्ट, बिकॉज दिस रोड इज़ वेरी वेल कंस्ट्रक्टेड एंड हम लोग इस पर लास्ट 15 किलोमीटर से चल रहे हैं और कोई भी गाड़ी नहीं है हमारे अलावा, ना कोई आ रहा ना कोई जा रहा है। तो probably this is the road less taken, but it's the best one I would say. While coming back we will try and see कि हम लोग उस ऑफ रोड वाला जो पैच है जो रील्स पे काफ़ी वायरल हो रहा है, हम लोग उससे अगर आ सकते हैं तो, but we will see. So it's basically a choice based on your preference. हाँ, थोड़ा ये हाइट क्लाइंब है ना, तो यहाँ पे थोड़ा बाइक हल्का सा पावर ड्रॉप फील हो रहा है, but it's okay. It is just about being one gear down and then pushing the bike hard. बाइक थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड पे जा रहे हैं। We were already at 15,000 feet and now we are climbing up. तो बस एक गियर डाउन करना है और थोड़ा सा हार्ड पुश करना है, बस और कुछ नहीं। Hats off to you. You are going to Umlingla? हाँ, nice. All the best. बढ़िया है भाई, ये है असली लोग जो बोलते हैं ना, when a man become legend. You do not become legend by doing some off-road. You become legend by doing such legend stuff beyond imagination चीज़ है यार ये तो। एक्सट्रीम लेवल का endurance, determination, grit और पेशेंस चाहिए। अभी अपन बात कर रहे थे स्ट्रगल की तो अगली बार साइकिल पे आएंगे भाई, फिर होगा असली स्ट्रगल। ये तो कुछ भी और क्या, वो साइकिल है ये, बस ये मोटरसाइकिल है, इसमें मोटर लगी है।
ग्रेवल है भाई, क्योंकि हवा से ग्रेवल नहीं 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 हवा से आता है, हवा से आता है भाई। हवा कितनी तेज़ है देखना, तो हवा से रोड पे आ जाता है। टर्न लेते समय ही पत्थर बीच में आते हैं। काफ़ी हाइट पे आ गए हम। व्यू देखो यार यहाँ से भाई, उस पहाड़ से भी ऊपर है अपन। ये पता नहीं टर्न के ऊपर ही क्यों ग्रेवल होता है यार। बाइकर्स को गिराने की साजिश है क्या यहाँ पे? 40 ले 36, बट 40 ला पास आने वाला होगा। सिर्फ चढ़े जा रहे हैं भाई। उंगलियां जमनी शुरू हो गई है। अच्छी खासी ठंड है, बहुत ज़्यादा हाइट गेन कर ली हमने। लिटरली हम काफ़ी सारे, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पहाड़ जो है इसकी विसिनिटी में, उन सब से हम ऊपर हैं। और बहुत ज़्यादा ठंड हो गई अब। एंड आई कैन ऑल्सो फील कि थोड़ा सा ऑल्टीट्यूड भी हिट कर रहा है बाइक को भी, हमको भी। भाई उंगलियां जम रही हैं यार, ये ग्लव्स फेल हो गए अब। बर्फ दिखनी शुरू हो गई अब तो। एक बाइकर दिखा, हाँ अब नीचे उतरेंगे शायद। तो मेरे ख्याल से वही पॉइंट था मेन फोर्टीला पास का। अब यहाँ से डिसेंड है। ओए भाई स्नोफ्लेक्स, बारिश नहीं होगी, स्नो ही होगी यहाँ पे तो। लुक एट द कलर ऑफ दिस सीनरी। फ्रेशली कंस्ट्रक्टेड ब्लैक टारमैक रोड, ब्राउन, डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन in the mountains, and far ahead you can see snow-capped mountains, blue sky, clouds, all in one frame. And this road seems to be like endless, ख़त्म ही नहीं हो रही है। कब से चले जा रहे हैं। पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, किसी गलत उमलिंगला पे तो नहीं पहुँच जाएंगे। बहुत ही कम लोग दिख रहे हैं, उनमें से ये है एक दो तीन बाइकर्स। द ओनली बेस्ट पार्ट इज़ द रोड। आई मीन ऑफ कोर्स व्यू एंड लैंडस्केप इज़ ऑलवेज देयर, उसके बारे में तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड आई फील दैट वाइल दिस इज़ probably the best road towards Umlingla, this is also the longest route. There must be a shorter route to get to Umlingla from Hanle, which we'll probably explore while coming back. Hanle, फोटीला, चिसुमले, उमलिंगला, नुरबुला टॉप, सब कुछ इधर है भाई। अपन जिस रास्ते से आए ना, मतलब वो वाला रास्ता भी हानले को जाता है, पीछे वाला ये भी जाता है, वो भी जाता है, और ये जाता है नुरबुला टॉप एंड देन उमलिंगला। सबने शॉर्टकट ले लिया और वो आगे हो गए, हमने शॉर्टकट नहीं लिया। रियली हैट्स ऑफ टू द पीपल हु हैव कंस्ट्रक्टेड दिस रोड ओवर हियर, बिकॉज इट्स रियली अ कमेंडेबल जॉब इस टाइप के टेरेन्स में और कंडीशंस में ऐसी बढ़िया रोड बना के देना। ग्रीन ग्रासलैंड्स आ गए, हॉर्सेस आर ग्रेजिंग। हाँ, गेटवे टू उमलिंगला। सो दिस इज़ द चिसुमले ब्रिज। हाँ, दिस इज़ द चिसुमले ब्रिज विच यू हैव टू टेक फॉर उमलिंगला। हाँ, काफ़ी सारे बाइकर्स रुके हुए हैं यहाँ पे। अब लग रहा है ना भाई कि उमलिंगला जा रहे हैं। काफ़ी सारे सेम बंदे मिल जाएंगे। वाईफाई भी है भाई यहाँ पे। चलते हैं अपन तो आगे। बाइकर्स ही बाइकर्स, अब तो हो गई है भीड़। लगता है यहाँ पे नेटवर्क आया, मेरा फ़ोन बजा। तो ये जो ग्रुप चल रहा था रॉयल एनफील्ड वाले बाइकर्स का, इनमें हम लोग कल भी ऐसे फ़न के लिए कर रहे थे कि कौन सी पोजीशन पे है लीडर बोर्ड की। क्योंकि इन लोग का बहुत बड़ा ग्रुप होता है ना, 10-15 बाइकर्स होते हैं एक साथ। तो जैसे जैसे ओवरटेक किया, P5, P4, 3, 2, 1 फुल थ्रॉटल दे रखा है 4th गियर में, लेकिन द बाइक इज़ हार्डली एक्सेलरेटिंग। आई हैव टू मूव 1 gear down, give him some horn and then go away like a wind. Demchok 46. So Demchok is the last village before China border. You are reaching Umlingla. I love this sound. And I love this road. You are approaching the world's highest pass, Umlingla. मिगला आने के बाद ये बोर्ड्स को अपडेट करना पड़ेगा। Just enjoy the symphony of this engine and exhaust note on this amazing road.
loving it. This bike is super happy to rev high. It loves to be revved hard. The bikes are really pushing hard to climb. यहाँ पे हॉर्स पावर नहीं टॉर्क काम आता है. हाइट तो है भाई. This is awesome. Oh man. 1000 meter to reach Umlingla. Go, 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 go. बर्फ ही बर्फ है भाई, बर्फ ही बर्फ. भीड़ देख यार, यहाँ पे भीड़ देख भाई. Finally we have reached Umlingla and look at the crowd over here. Oh my god. BRO welcomes you the highest motorable pass in the world. Umlingla 19,024 feet. फोटो खिंचाने के लिए लाइन लगाई है भाई यहाँ पे. थोड़ा सा सर घूम रहा है. So we spent good 15-20 minutes at the Umlingla pass and now we are heading back. There's a slight hailstorm. पास पे थोड़ा ज़्यादा था, यहाँ पे थोड़ा भी धीरे धीरे कम हो रहा है. जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे कम हो जाएगा. ठंड तो है. काफ़ी सारे लोग अब आ रहे हैं और हम लोग अब वापस जा रहे हैं. टाइम हुआ है अभी 12:15. तो हम लोग, हाँ बहुत सारे लोग वापस भी जा रहे हैं. हम लोग 12 बजे कंप्लीट करके वापस स्टार्ट कर दिए रिटर्न जर्नी. तो विच इज़ गुड. सो वी स्टॉप्ड हियर एट दिस रेस्टोरेंट कॉल्ड ला उमलिंग and we had thukpa. Time is 1:15 in the afternoon and now we are going to take this route to go back to Hanle. हम लोग यहाँ से आए थे ब्रिज के राइट हैंड साइड से, बट नाउ क्रॉसिंग दिस ब्रिज विल टेक अ लेफ्ट एंड अपेरेंटली दिस इज़ अ शॉर्टर रूट. द 40 ला वाला रूट जहाँ से हम आए, दैट्स अ लॉन्गर रूट बट द रोड इज़ बेटर. एंड इन दिस रूट आई थिंक वी आर गोना गेट दैट रफ ऑफ रोड पैच ऑफ द रोड. तो इस रूट पे आई थिंक नुरबुला टॉप आएगा और जुरसर विलेज आएगा. लेट्स सी. जुरसर इज़ 51 किलोमीटर्स. सो वी वर ऑन आवर वे टू नुरबुला टॉप. इट वॉज जस्ट 3 किलोमीटर्स. और यहाँ पे हमें एक बोर्ड दिखा है हानले के लिए राइट. सो आई बिलीव दिस इज़ द ऑफ रोड पैच जो रील्स के ऊपर वायरल हो रहा है इन द मिडल ऑफ नो वेयर. ये बेसिकली एक शॉर्टकट टाइप है. आराम से भाई, आराम से. वाह भाई, व्यू देखो यार यहाँ से. फन तो है. ओह माय गॉड, लुक एट द व्यू फ्रॉम हियर. हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है. डाउन हिल में थोड़ा सा और ट्रिकी हो जाता है. इजी है भाई ये, इजी मोड. लेकिन नीचे मुझे दिख रहा है कि डीप सैंड आने वाली है. जस्ट हैव टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल ऑन दीज टर्न्स. इजी इजी. चलो चलो. और डाउन हिल पे ना बाइक की स्पीड को कंट्रोल करना पड़ता है. सो बेसिकली वी एक्सपीरियंस द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स. स्मूथ पेव्ड टारमैक रोड्स एंड द थ्रिल ऑफ रोड राइडिंग. यू कैन ऑल्सो डू द सेम. जो 40 ला वाला रूट है वो थोड़ा सा लंबा है, बट उस पर बाइक चलाने का मज़ा आएगा और हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन पास को भी क्रॉस करने का एक थ्रिल होगा. एंड देन वाइल गोइंग बैक फ्रॉम उमलिंगला टू हानले यू कैन टेक दिस रूट. डाउन हिल है, थोड़ा सा बोल सकते हैं, मतलब थोड़ा ट्रिकी तो है बट स्टिल ईजी. दोनों ही रूट्स अपने आप में फ़न है. द ओनली थिंग यू हैव टू बी माइंडफुल अबाउट व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम हानले टू उमलिंगला, टेक द 40 ला वाला रूट फर्स्ट, बिकॉज वहाँ पे 1 PM के बाद में व्हीकल्स को अलाउड नहीं किया जाता है, स्पेशली बाइकर्स. वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन था बाइकर्स आर नॉट एडवाइज टू गो बियॉन्ड दिस पॉइंट बी आफ्टर 1300 आवर्स. तो सुबह निकलते वक्त आप उस रूट से आ सकते हो और जाते समय इस रूट से जा सकते हो. बिकॉज अगर आप ये सोचो कि हम आते समय इससे आ जाएं और जाते समय उससे चले जाएं तो फिर वो शायद पॉसिबल नहीं होगा. लुक एट दिस व्यू. यहाँ पे इन लोगों ने लिखा है ऑफ रोडिंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. व्हाट एल्स वी कैन डू. दिस इज़ फन. कोई भी ट्रेल फॉलो कर लो, एक ही जगह पहुँचना है.
बीच बीच में ये वाटर क्रॉसिंग सी है जिसमें पानी नहीं है बस। अरे भाई कितना है हाँ ये भी नहीं पता कि सही जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाएगा रास्ता, कुछ नहीं है भाई। खुला मैदान है, चलाते जाओ बस। एंडलेस लग रहा है भाई, ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। व्यू देखो यार, व्यू। एक और खुला मैदान, कुछ नहीं दिख रहा भाई दूर तक, सिर्फ यही है भाई। कहाँ जाना है? तो जाना किधर है? अच्छा वो रोड है क्या, वो जारी रोड, उधर ही जाना है। वो रोड जा रही उधर से। भाई क्या खतरनाक जगह है, खो जाओ यहाँ पे बस, पता ही नहीं रास्ता कहाँ जा रहा है। अरे ये तो वापस जा रहा है भाई, वाटर क्रॉसिंग करके जाना पड़ेगा। देख सब वाटर क्रॉसिंग से जा रहे हैं। अबे निकल गया ये तो आराम से, कुछ भी नहीं है, आजा यहीं से निकल जाएंगे अपन तो। थोड़ी सी हैवी होगी वाटर क्रॉसिंग, बाकी तो क्या ही है, हो जाएगा। ओ भाई भयंकर डीप है, गीला तो होना ही पड़ेगा बचने। हम यहाँ खड़े खड़े दूसरों को देखते रह जाएंगे क्या भाई सैडल करने का तो चांस ही नहीं है, पैर ऊपर करने पड़ेंगे बैठ के। पानी तो जाएगा, कोई चांस नहीं है बचने का भाई, पूरा ऊपर तक गीले हो जाएंगे सारे ओह गॉड दिस इज क्रेजी। इसको देखते हैं, जा पब्लिक पहले ट्राई करेगा तू, तेरा वीडियो बना लूँगा। यहाँ तक तो मैं भी आ जाता हूँ। ये तो इजी है, इसके बाद का है चैलेंज। कीप मोमेंटम, वेरी गुड मैंने तो पैसे बंद कर लिया था। ओह गॉड, भीग गया भाई, पूरा भीग गया हल्का सा जूतों में भी गया पानी। पानी का फ्लो तेज़ है यार, इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत ही इजी है। ये देख सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू द इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। इट इज़ बिटवीन खल्डो एंड पुंगुक विलेज। एक रास्ता जाता है ऊपर को, वहाँ उन्होंने कोई बोर्ड नहीं लगा रखा है, बट हमने स्पॉट करके खुद से ही रास्ता ढूंढा। वहाँ नीचे भी कुछ है, पता नहीं क्या है वो, मेरे ख्याल से कहीं से कोई टिकट पास लेना है क्या।